हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो हर क्षेत्र की जाति, धर्म, संप्रदाय, वोट क्या सोच के वोट करता है, किस स्टेट का क्या ट्रेंड है, सारी बातें सोच करके हमने अपने साथियों से पूछा कि आपके स्टेट में क्या है, आपके स्टेट में क्या है। तो हर स्टेट से खबर आ रही थी कि एनडीए लगभग 100 और बीजेपी लगभग 85 से 90 सीटों का नुकसान हो रहा। और उसके बाद सिविल सोसाइटी ने 28 तारीख को जब मीटिंग की, हमने अपनी बात वहां रखी, वहां भी बहुत से साथी इस बात से सहमत हुए कि मोदी जी जा रहे हैं, अब की बार सत्ता में नहीं आ रहे। मगर दुर्भाग्य है, जब हम टेलीविजन के ऊपर देखते हैं मोदी जी जीत रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं मोदी जी हार रहे हैं। मीडिया ही दो भागों में बटा हुआ। हम एक बात आप लोगों को, फिर हमने बहुत से साथियों से संपर्क किया कि खेल क्या है। जो एग्जिट पोल का खेल खेला गया, इसके 2 मकसद हैं, एक नहीं है 2। एक मकसद है, इन्होंने जितनी ये अलग अलग एग्जिट पोल नहीं है, पहली बात ये क्लियर कर लो, ये एक ही एजेंसी द्वारा किया गया एग्जिट पोल है। एक ही एजेंसी ने किया दिया, क्यों? इसीलिए तो कोई सीटें लड़ पात रहा है, उनको दे छह रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कहा था इतनी सीटें दिखानी है, सिर्फ इतना था। उन्होंने एग्जिट पोल किया ही नहीं किसी ने। और इसके भी 4 हिस्से बना रखे गए। 60 सीटें वो इस 370 में, 60 सीटें वो जो ये 50,000 से 1 लाख के बीच में हार रहे हैं। 70 सीटें वो जो ये 50,000 के 50,000 से कम अंतर में हार रहे हैं। 80 सीटें वो जो ये 50,000 से कम अंतर में जीत रहे हैं, और 160 सीटें वो है जो ये कन्फर्म जीत रहे हैं। अब ये सारा खेल 70 सीटों के ऊपर है। 70 सीटें वो जो 50,000 से कम अंतर में, किसी में 20,000 में, किसी में 10,000 में, किसी में 15,000 में जो जीत रहे हैं, उन सीटों के परिणाम बदलने के लिए सारा खेल है। एक तो मकसद ये है। एक बार अमित शाह जी ने कहा था ना कि 310 तो हम जीत ही रहे हैं, उस समय का ही ये एग्जिट पोल उससे भी पहले का जो आज हुआ। दूसरा, इन्होंने टीवी में एग्जिट पोल करवा के डाल दिया। विपक्ष वाले तो अपने कार्यकर्ताओं से बातें कर रहे, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जितने सीटें बहुमत से इनकी कम आ रही है, किस किस से बात कर रहे हैं, वो उनसे बात करके उनको दबाव में लेकर के सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जब आपको बहुमत फुल मिल रहा है तो मीटिंग क्यों कर रहे हैं नीचे से? आप धमकी क्यों दे रहे हैं? टेलीफोन करना है, गृह मंत्रालय से अधिकारियों के पास से टेलीफोन जा रहा है, वो परिणाम बदलने के लिए जा रहा है। 2 मकसद है। एक तो जितनी सीटें कम पड़ती है उसमें, चाहे आपका जगन रेड्डी जी, एक वो उड़ीसा वाले पटनायक जी जो बाहर है दोनों गठबंधनों से, उनसे संपर्क चल रहा है इनका लोगों का, और 70 सीटों पर परिणाम बदलना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा में कोऑर्डिनेशन कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसमें लेटर भी दे दिया है। हम सिविल सोसाइटी के साथ भी हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि किसानों के लिए मुसीबत आई
किसान मोर्चे ने ऐलान किया, जनता निकल गया। अब देश के लिए मुसीबत आई, मुसीबत है ये। जब देश अपनी मर्जी से जिसको वोट दिया हो वहां उसका वोट गिनती में नहीं जा रहा, ये बड़ी मुसीबत है। देश के लिए मुसीबत आई तो पूरा देश कोर्ट पे जाना चाहिए, पूरे देश ने जनता का ऐलान करना चाहिए। अकेला संयुक्त मोर्चे ने नहीं, अकेला पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं, अकेला सिविल सोसाइटी ने। हमारा मानना यह है, हमने संयुक्त मोर्चे की तरफ से लेटर दिया और हम आंख बंद करके अगर यही परिणाम रहते, क्योंकि कल 8 बजे से शुरू कर देंगे ये ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड आ गया, 12 बजे से पहले राउंड पूरे नहीं होते, मगर ये 8 बजे शुरू कर देंगे, 300 से ऊपर चला गया। वो एक अधिकारियों के ऊपर दबाव बढ़ाने का इनका एक प्लान है। इस सब से लड़ने के लिए हमारी आप लोगों से प्रार्थना, मीडिया के साथी बैठे हैं, मीडिया के माध्यम से हम पूरे देश से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भेड़ की तरह सिर झुका करके अपनी ऊन उतरवाने की बजाय लड़के मरने में भलाई है। हम अगर इसी तरह के परिणाम आए तो हम किसी भी रूप में इन परिणामों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने जब हमारे को बताया है कि ये नहीं आ रहा, हम आंदोलन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुरंत मेरी प्रार्थना है, बहुत से साथी मिलके हम एक कॉमन बात पे आए कि जल्दी ही हम आंदोलन में जाएं। दूसरी हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है, जिन सीटों के ऊपर बहुत थोड़ा अंतर है, जो ये जनमत के ऊपर डाटा डालना चाहते हैं, वे तुरंत बीएम सर्टिफिकेट ना दे करके उसकी अगर मतगणना सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में, उनकी निगरानी में हो, तो हम सोचते हैं देश को सुप्रीम कोर्ट भी बचा सकता है। अगर उसमें कहीं थोड़ा बहुत बचा हुआ, इलेक्शन कमीशन से और राष्ट्रपति से, इनसे हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पता है थोड़ा बहुत अगर कहीं बचा तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर उनकी निगरानी में जो बहुत नजदीक की सीटें का ऑब्जेक्शन होता है, वह सर्टिफिकेट के ऊपर अगर रोक लगा दे और रिकाउंटिंग के लिए या कैंडिडेट को कुछ समय ऐसा दे कि उस समय में, जैसे 1 घंटा होता है या 2 घंटा होता है, 4 घंटा होता है, उसमें अगर दोबारा गिनती वगैरह का भी उसका कुछ न कुछ रास्ता करे, उसकी निगरानी में अगर दोबारा से गिनती हो, तो मैं समझता हूं अगर ये 70 सीटों के ऊपर ये डाका नहीं डाल पाए तो लगभग 225 सीटों पे निपट जाएंगे और देश का पीछा इस एक विचार वाले साथी से छूट जाएगा। सभी विचारें इस देश के अंदर अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगी। यही